बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम एक ही कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के अपने पास जमा कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और इस तरह वो चीज़ें एक हजूम की सूरत में हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। आज हम वन इन वन आउट के एक रूल की बात करेंगे जो कि मिनिमलिज्म के एक्सपर्ट्स मुतारफ़ करवाते हैं। इससे हम सेम कैटेगरी के अंदर ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं। ये मिनिमलिज्म के अंदर कायम रहने में हमारी मदद कर सकता है। मैं हूं मोहम्मद फ़ाहद अनवर फ्रॉम माई चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। देखें, इस वन इन वन आउट के रूल को अप्लाई करने से पहले जो आपके पास बहुत सारी अजाफी चीज़ों का हजूम लगा हुआ है, पहले तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए आप बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप 30 डे चैलेंज ले सकते हैं, आप 90-90 रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने पास पहले जितनी भी अजाफी चीज़ें आपके पास जमा हैं उनसे आप छुटकारा हासिल करेंगे। जब एक दफ़ा आप हर कैटेगरी के अंदर मिनिमम के ऊपर आ जाएं, जब आप बिल्कुल उस क्वांटिटी के ऊपर आ जाएं जो आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए, तो उसके बाद आप वन इन वन आउट रूल लगा सकते हैं। तो ये वन इन वन आउट रूल क्या है, आए इसको देखते हैं। इसमें आपने करना क्या है कि जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदोगे या किसी से लोगे तो उसी कैटेगरी में एक चीज़ जो पहले से आपके पास मौजूद है उसको आप कम कर दोगे। यानी एक चीज़ खरीदोगे और उसी तरह की एक चीज़ अपने पास से किसी को डोनेट कर दोगे या बेच दोगे या डिस्कार्ड कर दोगे, किसी को दे दोगे। वैसे मैं हर दफ़ा यही कहता होता हूँ कि डोनेट करना सबसे बेहतर ऑप्शन है। जैसे आप अगर कोई नया जूता खरीदोगे तो जो पहले से आपके पास जूतों की कलेक्शन है उसमें से कोई एक जूता आप डिस्कार्ड कर दोगे, वो किसी को दे दोगे। अगर आप एक नई शर्ट खरीदते हो तो पहले से मौजूद उस कैटेगरी में आपके पास जो शर्ट्स हैं उनमें से एक शर्ट आप माइनस कर दोगे। इससे होगा क्या? देखें, एक तो ये कि ये आपके पास अजाफी चीज़ों को जमा होने से रोकेगी। एक ही कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आपके पास जमा नहीं होने देगा ये रूल। दूसरा, आपको गैर ज़रूरी बाइंग से रोकेगा और इस तरह आपकी सेविंग करवाएगा। कैसे? जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदने लगोगे तो सबसे पहले आपके जहन में ये आएगा कि इसके बाद मैं अपने पास इसी कैटेगरी में मौजूद कौन सी चीज़ को माइनस करूँगा, ये चीज़ मैं लेके जाऊँगा तो कौन सी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी से निकालूंगा। और अगर आपको कोई ऐसी फालतू चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में अब वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो नज़र नहीं आएगी, तो आप किसी नई चीज़ को नहीं खरीदेंगे और इस तरह ये आपके लिए सेविंग का बायस बनेगी। जैसे अगर मैं एक नया लैपटॉप खरीदना चाहूँ या मैं मार्केट में गया हुआ, मुझे एक लैपटॉप पसंद आ गया, मैं कहता हूँ जी ये मैं खरीद लूँ, तो अब अगर इस रूल के मुताबिक मैं चल रहा हूँ वन इन वन आउट, तो मैं फ़ौरन सोचूंगा कि क्या इस कैटेगरी के अंदर जो चीज़ है, यानी मेरे पास जो पहले से मौजूद लैपटॉप है, मैं उसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ। जब मैं ये सोचूंगा तो मैं देखूंगा अभी तो वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, मुझे तो पूरा काम दे रहा है, अभी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्टिल मेरी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो जब ये सारा कुछ मेरे जहन में, मेरी सोच में आएगा, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहूँगा, तो मैं एक नई बाइंग से रुक जाऊँगा। और इस तरह एक फजूल बाइंग जो मेरे लिए खर्च का बायस बन सकती थी वो रुक गई और मैं उसी पैसे को किसी और चीज़ के लिए, किसी और ज़रूरी अहम काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह ये मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखें कि वन इन वन आउट रूल आपको मिनिमलिस्ट नहीं बनाएगा। ये रूल आपको मिनिमलिस्ट बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके पास जो मौजूदा लेवल ऑफ थिंग्स है उसको बढ़ने नहीं देगा, लेकिन मिनिमलिस्ट नहीं बनाएगा आपको। मिनिमलिस्ट बनने के लिए आपको दूसरे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे और फालतू चीज़ों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। या फिर इसी रूल को आप चेंज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं वन इन 5 आउट, वन इन 10 आउट, यानी कि जब मैं एक चीज़ लेके आऊँगा तो मैं 5 चीज़ें माइनस करूँगा, या जब मैं एक चीज़ लेके आऊँगा तो मैं 10 चीज़ें माइनस करूँगा। ये डिपेंड करता है कि मेरे पास कितनी क्लटरिंग है, उसके मुताबिक मैं इस रूल को सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये भी मुझे हेल्प कर सकता है कि मेरे पास से फालतू चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएं।
और आखिरकार जब मैं बिल्कुल अपनी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल मिनिमम चीज़ों के ऊपर आ जाऊंगा, तो उसके बाद मैं 1 इन 1 आउट का रूल अप्लाई कर सकता हूं ताकि वो मेंटेन रहे। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो 1 इन 1 आउट रूल है वो सेम कैटेगरी के अंदर एक्सचेंज का नाम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप ख़रीदें चीज़ किसी और कैटेगरी की और आप जो अपने पास से निकालें वो आप किसी और कैटेगरी की निकाल दें, कोई इन्फीरियर टाइप की। फॉर एग्जांपल कि आप एक 3 पीस सूट खरीदें और आप क्या करें कि अपने किसी संदूक में, किसी ड्रावर में, किसी अलमारी में पड़ी हुई एक जुराब जिसका दूसरा पेयर गुम हो चुका हुआ है, उसके साथ आप उसको 1 आउट कर दें। यानी एक 3 पीस सूट इन हुआ और आपने एक फजूल सॉक्स का 1 पीस, यानी जिसका दूसरा पीस गुम हो चुका हुआ है, आपने उससे जान छुड़वा ली, तो ये 1 इन 1 आउट रूल अप्लाई नहीं हुआ। या आपने एक लैपटॉप खरीदा, 1 इन हुआ और आपने किसी मोबाइल का एक ख़राब चार्जर जो आपके दराज में पड़ा हुआ था उसको आउट कर दिया, तो ये 1 इन 1 आउट रूल अप्लाई हो गया। नो, सेम कैटेगरी में ईमानदारी के साथ आपने 1 इन 1 आउट करना है, तब आपको इसका फ़ायदा होगा। यानी जूते के साथ जूता, ड्रेस के साथ ड्रेस। तो उम्मीद है कि अब आप 1 इन 1 आउट रूल को समझ गए होंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसको पूरी ईमानदारी के साथ आप अप्लाई करें, तो ये आपको आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को एक लेवल पर मेंटेन रखने के लिए हेल्प करेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर मौजूद मिनिमलिज्म के टॉपिक के ऊपर दूसरी मौजूद वीडियोस को भी देखिएगा। वो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। थैंक यू वेरी मच।